कितनी बार उठाया? प्रधानमंत्री पे उठेगा, प्रधानमंत्री उठेगा, प्रधानमंत्री। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुमसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ मैं भाई साहब, इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ मैं, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है ना, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये चील, ये चील, ये चील, ये चील, मोदी 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 राहुल 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 मोदी। भाई साहब सुनिए सुनिए मोदी मोदी सुनिए सुनिए राहुल 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 मोदी 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 राहुल 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 मोदी 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 जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे राहुल गांधी। एक मिनट, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा शिशुपाल सिंह। देखिए, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले? मैं गोंडा गोंडा से आए हैं। अच्छा देखिए, कहीं ना गोंडा दिल्ली, गोंडा दिल्ली, गोंडा दिल्ली भजनपुरा। अच्छा भजनपुरा बोलो ना। अरे गोंडा विधानसभा तुम्हें पता ही नहीं? ये बोल, अरे आपको पता ही नहीं गोंडा विधानसभा? मैं तो हरियाणा से हूँ ना, तो फिर पता मैं तो हरियाणा से हूँ ना। तो बाहर से हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। सरकार कांग्रेस की नहीं है ना, बीजेपी की है। हमने भगा दी कांग्रेस पार्टी के वहाँ से, हमने भगा दी कांग्रेस पार्टी के वहाँ ऐसे ही से। घोटालेबाजों का कहाँ 200 वोटों का घटोला बता दो यार। मैं ये बताता रहा हूँ ना। बता दो भाई, सुन तो लो, बोल दो भाई की आवाज नहीं निकल रही यार। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन से ज्यादा निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है और है ना, पप्पू कहकर भी संबोधित करती है। अरे भाई साहब एमपी घोटाला करा रहे थे, मैं हरियाणा का भूमाफिया घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गिनवा दूं, ये कह रहे हैं हम मानते हैं। कितनी कौन गिरफ्तार है? कौन गिरफ्तार है? किसको गिरफ्तार करा मोदी जी ने? किसको गिरफ्तार करा? टेलीकॉम घोटाले में किसी एक घोटाले का नाम बताओ। कोल घोटाले में किसी में एक का नाम बताओ। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा दिलों को जोड़ेंगे। क्यों लग रहा है? इतना कोरोना फैल रहा है, किसी ने मार नहीं लगा रखा। भारत जोड़ो यात्रा है, कोविड में 25 तारीख आ रही है, ये क्रिसमस डे मनाने इटली जाने वाले हैं, इसलिए जाए। ये इन लोगों का ऐसे ही सोच और मानसिकता है। भारत जोड़ो यात्रा की ब्रेक क्रिसमस डे पे क्यों लग रही है, आप बताओ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आरोप है कि क्रिसमस पर ही आरोप, ये रुकी क्यों है यात्रा? मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में ईसाई नहीं है क्या? हमारे भाई नहीं है क्या? भारत जोड़ो यात्रा इसी का मतलब संगम है। भारत जोड़ो इसी का नाम है। ईसाइयों को, सिखों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको एक मुट्ठी में लेना है, सबको एक साथ जोड़ना। ये बीजेपी वाले यही नाम निकालेंगे, ये बीजेपी वालों को काम यही है, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों के बिट्ठू है, सावरकर के चेले हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करा, गुलाम मानसिकता के। भाई साहब लाल किला पे आकर कल क्रिसमस डे मनाते तब हम जानते कि सब कोई को जोड़ रहे हैं। तो हर हमारे देश के सभी हैं, सभी हमारे सारे धर्म, सारे मजहब हमारे भारत के एक साथ जुड़े हुए, एक एक नागरिक हमारे भारत का नागरिक है और उसी से मेरा देश भारत बनता है। भारत मेरा महान है, रहेगा और आगे भी रहेगा। राहुल गांधी महान नहीं है, आपकी नजर में नहीं है, क्योंकि मोदी ने भीख मांगी थी कटोरा लेके। ये कह रहे तुम सावरकर के चेले हो, ये कह रहे हम मोदी के चेले, मोदी के, सीधी बात है, मोदी के चेले हम तो, हम पप्पू के चेले नहीं है, पप्पू के। अंग्रेजों को पिट्ठू है, क्रिसमस डे यात्रा है ये, क्रिसमस डे यात्रा। अंग्रेजों के पिट्ठू है, अंग्रेजों के पिट्ठू है, क्योंकि इनको ज्ञान की भाषा नहीं पता है। तो हमें चेले बता रहे, इसका तो कोई गुरु ही नहीं है, या तो बिना गुरु गालियों में उतर है। ये इनकी लैंग्वेज है, इनकी भाषा है, इनकी राजनीति है, गालियों में उतर है। ये आपके ये हरियाणा की भाषा, हरियाणा की भाषा में कोई बात नहीं है, सारे वाली बात। राहुल गांधी कौन सा इंडियन है? उसकी माँ तो इटालियन है। पापा तो हिंदुस्तानी है। क्या होता है?
अरे उसका दादा कौन है? आपके बस की नहीं है, उसका दादा कौन है? आपके बस की नहीं है। अरे भाई साहब उसका दादा कौन है? दादा आपका परदादा और परदादा कौन है? हैं? आपका परदादा का परदादा चार कौन? पीढ़ियों के नाम गिनवा दो। मैं 4 पीढ़ियों के लिए गिनवा दो। भाई साहब 12 देशों में इतना कोरोना फैल रहा है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, ये जा कर रहे हैं। 12 देशों में इतना कोरोना फैल रखा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि मास्क लगाओ, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। इनके यहाँ मास्क नहीं है, देखो इनको देखो, ये मास्क है। ये राहुल गांधी कोरोना फैलाएगा देश को। ये क्या नहीं कह रहे? ये कोरोना फैलाने वाला राहुल गांधी है। पता नहीं है कि इनके बिगर मास्क के ये इलेक्शन है। भारत जोड़ने वाली यात्रा नहीं, कोरोना फैलाने वाली यात्रा चल रही है इनकी। इनका पता है, नीतियों की पता है, आपके कर्मों की पता है, सबको पता है। देश में कोरोना फैलाने वाली गालियां मत यात्रा रहे। है, ये देश में कोरोना फैलाने वाली यात्रा ये वही है। है। ये देखो चील, ये चील दिख रही है, ये चील दिख रही है, ये चील राहुल गांधी को देखने आई है, ये चील राहुल गांधी को देखने आई। अरे तुम्हारा राहुल गांधी भाषण देता है। अरे भाई साहब वो तुम्हारा राहुल गांधी भाषण देता है कि ये चील कटिंग कर करके ऐसे ही हाल करोगे तुम। सुनिए आराम से साथ में आओ, साथ में, पीछे से आ रहे हैं। कैसे आए साथ में? हम कैसे आए? हम कैसे आए साथ में? ये वही एक मूवी देख के बताओ, एक मूवी देख के, एक साउथ की मूवी देख के, एक साउथ की मूवी देख के, एक साउथ की मूवी देख के तो यात्रा चला दी। 70 साल से यात्रा क्यों नहीं चलाई? 70 साल से यात्रा क्यों नहीं चलाई? जब तक भारत टूटा हुआ नहीं था क्या? अभी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? है मैं बीजेपी वाला दिख रहा हूं तो इनको ऐसे लग रहा, मैंने बीजेपी से कोई मतलब नहीं यार, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, लेकिन मैं सच का साथ देता हूं, सच का हमेशा साथ दूंगा, ठीक है ना? जो मेरे सेना पे सवाल उठाएगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा कभी भी। मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ, रहने वाला इंडिया का ही हूँ। क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कितना प्रभावित करेगी लोगों को, वोटर को कितना प्रभावित करने वाली है? यहाँ भीड़ भाड़ देखने से तो नहीं लग रहा है मेरे को जैसे वो लोग ये प्रभावित कर पाएंगे, है ना? तो बाकी रही बात तो वो तो क्या है कि कोविड के बारे में भी उन्होंने बोल दिया कि हम यात्रा नहीं रोकेंगे। अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि भाई कोविड आ रहा है, आपको यात्रा रोकनी पड़ेगी, वो तो इस पे भी सवाल उठा दिए कि भैया हमारी यात्रा रुकवाने चाह रहे हैं। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं भाजपा डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी। हाँ, वही आरोप लगा रहे हैं कि भारत डर गई है और ये हमको कोविड ये यात्रा करने नहीं दे रहे हैं। यानी कि ये यात्रा तो करो यार, तुम्हारी सेफ्टी से करो, कौन रोक रहा है? वही मास्क लगाओ और करो, दूरी रखो, करो, कौन रोक रहा है? लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर चुकी है पूरी तरह से, भारत जोड़ो यात्रा इतने अच्छे से चल रही है इसलिए कोरोना के नाम पर रोकना चाहते हैं। नहीं, वो तो क्या है कि मोदी जी के पीछे पड़े ही रहेंगे, उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए कि कैसे उनको भाई कैसे उनकी काटे बातें, तो वो इनका है ही यही फंडा कि काटते रहे इनको, तो मन मर्जी चलाने की है भाई, कोई कानून नहीं मानना, कोई और नहीं मानना, सब ऐसे ही करते आ रहे हैं, ऐसे ही सबको बना दिया था। 70 सालों में बगैर कानून के देश चल रहा था, अब आया है कानून। तो क्या लग रहा है इस यात्रा के सहारे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर पेश कर रही है नरेंद्र मोदी के सामने, कितना टिक पाएंगे? नहीं होगा अगर जब तक कांग्रेस पार्टी में अच्छे अच्छे नेता पड़े हैं, इन माँ बेटे और बहन को ही बीच में लाना था क्या? और नेता बहुत है यार, उनको ले आओ, हम दे देंगे वोट, लेकिन ये जब तक हटेंगे नहीं है ना, हमारा वोट इनके पास में नहीं जाएगा। कांग्रेस तक राहुल गांधी सोनिया गांधी है तब तक वोट नहीं जाएगा भैया, तब तक मोदी को ही जाएगा। अगर जब अच्छा नेता आ जाएगा कार्य करने वाला, तब हम लोग इसको वोट दे देंगे। ऐसा क्या है मोदी में और इनमें, क्या फर्क नहीं? बहुत फर्क है भैया, खुद ही देख लो, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का ही फर्क है। आज मेरी 36 उम्र है, 36 से आज जो मैं 5-7 सालों में जो विकास देख रहा हूँ इंडिया में, वो विकास मैंने पहले नहीं देखा। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं घूमता हूँ, सूरत भी गया हूँ, अहमदाबाद भी जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, सब जगह घूम के आता हूँ। बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, तो हर जगह विकास दिख रहा है मेरे को पहले की बदौलत। तो लेकिन आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, तमाम चीजें बेच दी, ये सब आरोप विपक्ष लगाता है। कुछ नहीं बेचा भैया, ना कुछ महंगाई बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। जो बढ़ती है वो तो बढ़ेगा ही यार रेट। आज मैं व्यापारी हूँ भैया, तो कपड़े का 2 रुपया नहीं बढ़ेगा तो कैसे बेच पाएंगे? वो तो बढ़ेगा ही, 5-10 रुपया बढ़ता चला जाएगा। अब ये बोल रहे हैं डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, कुछ नहीं हुआ भैया, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ही। जिस हिसाब से आगे आगे चलेगा आज उस हिसाब से बढ़ेगा ही रेट तो। क्या नाम हो गया आपका? रामाशीष। कहाँ के रहने वाले हैं? हम देखेंगे दिल्ली के हैं। राहुल गांधी को देखने आए? देखने का है, मार्केट में है तो ऐसे देख रहे हैं और क्या।
तो क्या लग रहा है इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे? वो अपनी जगह ठीक है, चेहरा बन पाए या न बन पाए पर ये है कि ठीक है भाई, अपने जनता के लिए देश के लिए कर रहे हैं तो अच्छा ही है, जो भी है सभी के लिए जो देश यात्रा सही है। यात्रा तो वही तो यात्रा के सहारे ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जा रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे तो एक तरफ राहुल गांधी होंगे। देखो जो भी है उनका पूरा जो पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी है वो भी चली आ रही है इसी राजनीति में और देश के लिए ये कर रहे हैं सब कुछ, समझ रहे हो? तो देश के लिए बहुत बढ़िया है जो भी ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छा है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके पिताजी भी किया प्रधानमंत्री थे। क्या नाम हो गया? नीरज मिश्रा। राहुल गांधी को देखने आएगा? बिल्कुल, अरे हमारे देश के विपक्ष के एकमात्र चेहरा बच गया है, उनके अलावा कोई बचा है अब? वही तो हैं। तो क्या लग रहा है इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल है चेहरा एकमात्र। अगर अपोजिशन में देखा जाए विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तो राहुल जी ही चेहरा है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1.5 दिनों से जो जुझारूपन दिखाया है, मैं निजी तौर पे राहुल जी को 15 साल से जानता हूं, लेकिन पिछले जिस तरीके से उनकी मेहनत दिखी है, एफर्ट्स, वो काबिले तारीफ है। जो मैच्योरिटी एज के साथ जो आई है, बाकी मोदी जी के मुकाबले में वो है या नहीं है ये जनता जनार्दन जाने, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी जो डेडिकेशन है, जानते हैं मोदी के मुकाबले में ये है नहीं, भाई साहब खुद भी जानते हैं, लेकिन कहना नहीं चाह रहे क्यों आए हुए हैं यात्रा में। हमारी तरह घूमने आते ना, अगर चांदनी चौक पे घूमने आते तो ऐसी बातें नहीं करते। भाई साहब के मन में जो है वो हमें पता, तुम्हें ही पता। ये खुद भी वोट बीजेपी को ही देंगे, प्रधानमंत्री को ही देंगे, इनके लिए अच्छाई उसी में है। क्यों गलत का साथ ये कभी नहीं देंगे भैया, गलत का साथ आप कभी नहीं देंगे। ये भैया कभी गलत का साथ नहीं देते इस चीज में। मोदी है, मोदी एक ब्रांड है, एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। राहुल ब्रांड नहीं है, राहुल ब्रांड नहीं है भाई। राहुल के काम को देखा है? युवा लोग हैं? भाई, राहुल एक युवा 52 साल का युवा नेता है, 52 साल का युवा नेता, समझ रहे होगे? अरे भाई साहब युवा नेता है वो। वो तो कहते ही नहीं। एक कदम जो नहीं हुई वे युवा नेता, मतलब 70 साल तक इसकी शादी नहीं होगी तो युवा नेता रहेगा क्या? अब रिश्ते होने बंद है तो इसका हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं यार, है? और प्रधानमंत्री हैं और आने वाले प्रधानमंत्री भी वही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे भाई साहब कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो भाई बोल रहे हैं ना, ये खुद भी वोट प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। क्या भाई साहब मोदी को देंगे? ये तो 2024 बताएगा। ये क्या है ना, ये अभी हवाई में फायरिंग कर रहे हैं। हवाई है तो ठीक है। हवाई है तो ये जो यात्रा दिख रही है ना तुमने, इनकी भीड़ नहीं है। चांदनी चौक पे कभी भी आ जाना, इतनी ही भीड़ मिलेगी तुझे, ये हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, इतनी ही भीड़ मिलेगी। ये कहने की बात है, यहाँ राहुल गांधी आ रहा, अगर तुम प्रधानमंत्री बुला लो यहाँ पे, अगर भीड़ तुम कैमरामैन भी ना दिखेगा, इतनी भीड़ मिलेगी मेरे भाई।